Welcome students. This video is important for BA first year student in English subject. Today I will be start new chapter. Chapter name is the generation gap. Rebelliousness, ये रूट वर्ड रेबल से बना है जिसका अर्थ होता है हिंदी विद्रोह या विरोध करना. रेबल का मतलब अगेंस्ट पेरेंट्स इज एन नेचुरल इनविटेबल एक्सेप्ट of adolescence. It assists them in giving up comforts and security of home, achieving real independence, working for progress. यानी किशोरावस्था में बच्चे अपनी खुद की इंडिपेंडेंस चाहते हैं और पेरेंट्स की कम सुनते हैं. The most basic problem for the young person, though he doesn't not usually think of it their terms, is to find his own identity, to find out what sort of person he really desired to be, and to get started being a person. This does not mean just the specific job he will take or the hobbies he will enjoy. It means the kind of personality he will end up with, how he will be thought of by his friends, family, and himself. It is not so much a matter of coming with a job to do. यानी जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने विचारों को आगे रखते हैं और उन विचारों के आधार पर अपनी आगे ज़िंदगी में क्या उनको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका फैसला वो स्वयं लेते हैं. और पेरेंट्स को भी इन कामों में बच्चों की हेल्प करनी चाहिए. So there are three principal elements that go to make up the identity as individual finally achieves. यानी तीन प्रिंसिपल हैं, एलिमेंट हैं अच्छी आइडेंटिटी अचीव करने के. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज करेक्टर ही वाज डेवलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड. ए बॉय बिगनिंग एट अबाउट द एज ऑफ 3 हैज़ बीन स्ट्रीविंग का हिंदी अर्थ होता है प्रयास करना. टू बी ए मैन जस्ट लाइक हिज फादर, यानी जो लड़का होता है वो अपने पिता की तरह बनना चाहता है. एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर, और जो लिटिल लड़की होती है वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है. सो दे हैव हैड टू कास्ट देमसेल्व्स इन द मोल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स. दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स. बट टू बिकम एन इफेक्टिव अडल्ट, और एक अच्छा वयस्क बनने के लिए इंडिविजुअल मस्ट ब्रेक ऑफ मोस्ट इज इंडिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स, नॉट जस्ट टू फ्री इनफ टू लिव होम. केवल घर में आज़ादी नहीं चाहिए उनको, जो सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम चल रही हैं उन्हें भी समझने का टाइम दिया जाना चाहिए. बट टू डेवलप आइडिया एंड एम्स हीज ओन सो दैट ही कैन हेल्प टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. यानी जो वर्तमान समय में समाज में सोसाइटी में प्रॉब्लम है उनको समझे और उनको समस्याओं को रिजॉल्व करे. ऐसे आइडिया डेवलप होने चाहिए किशोरावस्था से ही बच्चों में. ऑफ द सोसाइटी इन विच ही विल लिव. His feeling of impatience and criticism towards his parents are what put him on the lookout for new ideas, new methods which may better solve problem of the day, and incidentally also show up his parents' generation as pretty well struck in the mud. यानी जो नए नए आइडिया जो डेवलप हो रहे होते हैं बच्चों में उनको निंदा कम करके उनको अगर कुछ अच्छे आइडिया हों तो वो अडोप्ट कर लेने चाहिए. हाउ स्ट्रॉन्ग द रेबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज एंड व्हाट फ्रॉम टेक्स इज ए सेकेंड एलिमेंट, यानी जो दूसरा प्रिंसिपल एलिमेंट है इसमें, इन डिटरमाइनिंग इज इवेंचुअल आइडेंटिटी, यानी अंततः वो अपनी आइडेंटिटी अपने आप डिटरमाइन करे. और थर्ड एलिमेंट इज द नेचर ऑफ द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स. दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स. एज एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन द यंग मैन लूथर. एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन करते हैं मार्टिन लूथर के बारे में, और उन्होंने जो करप्शन के बारे में चर्चा की थी मार्टिन लूथर ने जो चर्च में हो रहा था, ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर टाइम्स.
the real need for major reform inspired in Luther. fearlessness यानी बिना भय के, क्लैरिटी साफ स्पष्ट तरीके से, eloquence and perseverance of heroic proportion. In a less critical age, Luther might have remained an undistinguished cleric. यानी जब वो मार्टिन लूथर क्लरिक के पोस्ट पे काम कर रहे थे चर्च में, जब उन्होंने बिना भय के और साफ स्पष्ट तरीके से विरोध किया था जो चर्च में करप्शन हो रहा था उसके ऊपर. मैनी ऑफ द एडवांस ऑफ सिविलाइजेशन, टेक्निकल इनोवेशन, यानी सभ्यता जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, टेक्निकल इनोवेशन होते जा रहे हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी होती जा रही है, हैव बीन कन्विंस्ड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ adulthood because they were impatient with the achievements of the past and because they had need to defend the present. They were able to envision and bring on the future. यानी जो इन्विजन का हिंदी मतलब होता है कल्पना करना, अपने विचारों से और जो अपने आइडियाज़ हैं उनसे जो यूथ है जो वो अच्छा समाज के लिए करे, सोसाइटी के लिए अच्छा करे और उनके आइडिया से समाज में जो भी प्रोग्रेस हो उसको समाज में एडमायर किया जाए, ये इसमें बेसिकली बताया गया है. अबाउट द ऑथर्स एंड एसे, लेखक के बारे में जानकारी. द चैप्टर डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स. यानी जो किशोरावस्था से जो लड़के और लड़कियां फेस करते हैं समस्याएं, उनके बारे में चर्चा की गई है. ये यंग पर्सन गोज थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक युवा को अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है उसकी आइडेंटिटी को अच्छा बनाने के लिए. रिजेक्ट्स द अर्लियर रोल मॉडल्स एंड फ्रॉम ए न्यू आइडेंटिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ टाइम्स. यानी युवा की जो मॉडल्स हैं वो समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं. जैसे बचपन में रोल मॉडल कुछ और रहा होगा और प्रेजेंट टाइम में जो युवा है उसका रोल मॉडल कोई और होगा. दिस डिज़ायर टू एस्टैब्लिश ए न्यू आइडेंटिटी मे बी मिसअंडरस्टूड बाय एल्डर्स इनोसेंस और रेबेलियन. हाउएवर ऑल रेबेलियन इज़ नॉट नेगेटिव. यानी जो विरोध करता है वो युवा, उसको हर बार नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. अगर उसमें से कुछ अच्छी बातें हैं तो समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा अगर उससे उसका भला हो रहा तो उन्हें अडॉप्ट कर लेना चाहिए. इट कैन बी चैलेंज्ड पॉजिटिवली, और उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए. एंड बी यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यंग इंडिविजुअल इनटू ए रिस्पॉन्सिबल अडल्ट. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करते हुए एक जिम्मेदार वयस्क बन जाएगा युवा, अगर उसके आइडियाज़ अच्छे हैं, मेथड अच्छे हैं, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में. द चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय बेंजामिन मैकलेन स्पोक द्वारा लिखा गया है ये अध्याय. ही वाज फेमस अमेरिकन पेडिट्रिशियन, यानी ये अमेरिका में एक फेमस जो बच्चों का डॉक्टर होता है, पेडिट्रिशियन का हिंदी अर्थ. इन हिज वेल नोन बुक, यानी बेंजामिन मैकलेन स्पोक की फेमस बुक है बेबी एंड चाइल्ड केयर, 1946 से ये चैप्टर लिया गया है. द जनरेशन गैप. ही मेड यूज साइको एनालिसिस टू अंडरस्टैंड, और उन्होंने साइको एनालिसिस अंडरस्टैंड करके और चाइल्ड का बिहेवियर को समझ के और उनके इशू रिलेटेड समस्याओं पे काम करके इस द जनरेशन गैप चैप्टर को लिखा है. ब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के बिहेवियर को समझ के और उन पे उनका जो साइको एनालिसिस करके इस चैप्टर में उन्होंने द जनरेशन गैप को लिखा है कि एक जो जनरेशन है और अपनी जनरेशन है और माता पिता की जनरेशन है, इसमें थोड़ा गैप होता है. यूथ जो है वो हो सकता है कि अच्छा सोच ले जो पहले नहीं सोच पाए थे, जो फिलोसोफर हैं जो हैं. तो ये लेक्चर का अंत है. तो दैट्स इट फॉर नाउ. Please comment for feedbacks. Thanks for watching.